अमेरिका जैसा देश जिस हथियार में हो रहा है बार बार फेल, उस हथियार को बनाने में काफी आगे निकल चुका है भारत। जिस तकनीक के एक्सपेरिमेंट में ही हताश हो चुके चीन अमेरिका, उस तकनीक में बेताज बादशाह बन चुका है भारत। दुनिया हो रही है हैरान। भारत ऑलमोस्ट बना चुका है महाभारत काल में इस्तेमाल हुआ वो हथियार, जिसकी ताकत और रेंज की कोई सीमा नहीं। भगवान शिव से जुड़ा है हथियार। दोस्तों, एक समय था जब दुनिया भारत को सांपों का देश बताती थी, भूखों का देश कहती थी। इनके बारे में आप गूगल कर लीजिए। आप इन देशों के जो स्टेटमेंट हैं भारत को लेकर, वो आपको भी गुस्सा दिला देंगे। लेकिन आज आपको देखिए कि ये देश भारत से मदद मांग रहे हैं कि भारत किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी तकनीक दे दे। ये देश है अमेरिका, फ्रांस, तमाम अरब देश, खुद रूस और बैक चैनल के जरिए चीन तक भी, क्योंकि भारत ऐसे ऐसे हथियारों को बनाने की दिशा में काफी आगे निकल गया है जिन हथियारों की टेस्टिंग तक अमेरिका जैसा देश भी नहीं कर पा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये जानकर कि अमेरिकी वायुसेना ने मार्च में AGM-183 ARRW हथियार का परीक्षण किया था। यह हथियार अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बना रही है, लेकिन इस हथियार का तीसरा टेस्ट फेल हुआ था और दावा किया जा रहा है कि कंपनी ने इसके अगले टेस्ट को टाल दिया है। चीन का भी कमोबेश यही हाल है, लेकिन भारत इस तकनीक का बेताज बादशाह बन चुका है। भारत के सभी टेस्ट दनादन सफल हो रहे हैं। अमेरिका के एक प्रभावशाली सेनेटर जैक रीड ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इतना आगे निकल चुका है कि उससे चीन ही नहीं बल्कि अब तो अमेरिका भी पीछे छूट गया है। और दोस्तों, अब भारत ऐसे हथियारों को ऑलमोस्ट रेडी कर चुका है और तैयार क्या, इनके भी लेटेस्ट वर्जन पर काम हो रहा है। अगर आपने महाभारत देखी है तो कई योद्धाओं के पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो एक बार चल जाते तो पूरा युद्ध वहीं खत्म हो जाता। अब हम इसे एक काल्पनिक हथियार मानकर भी चले तो इस हथियार को जितना पावरफुल बताया गया है, ऐसे हथियारों को भारत ने कई गुना ज्यादा ताकत से लैस कर तैयार कर लिया है। इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे महाविनाशक हथियारों की जानकारी देने वाले हैं जो किसी के पास नहीं है और भारत इन्हें रखने वाला अकेला देश होगा। चीन को एक ही झटके में भस्म करने वाला आ गया महा हथियार। भारत में बनकर तैयार हो चुका है भगवान शिव का सबसे अमोघ हथियार। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे नमूने देशों को देखते हुए भारत में अब भगवान शिव के हथियार के नाम पर एक रॉकेट सिस्टम बनाया जा रहा है। ये एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है महेश्वरास्त्र। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि भोलेनाथ के पास भी ऐसा ही हथियार था जिसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी। वो किसी को भी जलाकर राख करने की क्षमता रखता था। अब जो रॉकेट बनाया जा रहा है उसे आप देसी हिमौस भी कह सकते हैं। महेश्वरास्त्र को बना रही सोलार इंडस्ट्रीज कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि ये सही है कि हमने नाम भगवान शिव के अस्त्र से लिया है, इसकी ताकत भी वैसी ही होगी, यानी ये अमोघ होने वाला है। ये गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। हम इसके दो वर्जन बना रहे हैं, महेश्वरास्त्र 1 और महेश्वरास्त्र 2। पहले वाले का रेंज 150 किलोमीटर और दूसरे वाले का 290 किलोमीटर होगा। महेश्वरास्त्र 1 और 2 को सोलार इंडस्ट्री तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए लगे हैं। डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी मारक क्षमता है। यह आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा गति से दुश्मन की ओर लपकेगी, यानी 5680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये महेश्वरास्त्र 1 को आप देसी हिमौस कह सकते हैं। दूसरा वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल की टक्कर का होगा, यानी दुश्मन को बचने का कोई चांस नहीं। अभी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम और सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी SSM के बीच हथियार की कमी है। पिनाका की रेंज 75 किलोमीटर है जबकि SSM की 350 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच हथियार की कमी थी जिसे महेश्वरास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम पूरा करेगा। अधिकारी ने बताया कि असल में ये गाइडेड मिसाइल ही है, लेकिन हम इन्हें रॉकेट बुला रहे हैं। ये दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाले रॉकेट्स होंगे। इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में भी गिना जा सकता है। ये M142 हिमार्स जैसा ही होगा, यानी भारत को ऐसे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले से हैं वो अपडेट होंगे, नए अपने देश में ही बनेंगे। इससे रक्षा क्षेत्र का खर्च बचेगा और देसी कंपनी को लाभ मिलेगा। 1.5 साल बाद ट्रायल्स होंगे। ये हर मौसम में मार करने वाले रॉकेट्स होंगे, यानी आप किसी भी मौसम, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में इन्हें दाग सकते हैं। इनमें पारंपरिक हथियार लगाए जाएंगे जो सैन्य टुकड़ी, बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने में मदद करेगा। ये अगर पाक या चीन सीमा पर तैनात कर दी जाए तो दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी। स्क्रैमजेट तकनीक का किंग बन चुका है भारत। भारत हासिल कर चुका है दुनिया की बेहतरीन तकनीक। दोस्तों, हाल ही में DRDO ने ओडिशा तक के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का सफल टेस्ट किया था। इस टेस्ट में चीन और अमेरिका कई बार फेल हो चुके हैं और भारत ने एक ही झटके में इसका सफल टेस्ट कर डाला है। यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो ये कि इस टेस्ट में क्या नतीजे आए भारत ने दुनिया को नहीं बताए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि हथियार क्या है, कितनी ताकत रखता है और अब हम बाकी देशों से कितना आगे निकल चुके हैं और आगे भारत को इसको लेकर प्लान क्या है।
भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर दोस्तों काम कर रहा है। इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में ही किया था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक प्लेन कहते हैं। पिछली बार HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इस दौरान इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो पाकिस्तान में हमला कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। इस यान के जरिए बम गिरा सकते हैं या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डे पर गिरा सकते हैं, क्योंकि इसकी गति बेहद घातक होती है। दोस्तों, आप सवाल करेंगे कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका कारण सिर्फ चीन या पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि इसकी वजह है अमेरिका। अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि रूस उससे इस मामले में आगे निकल चुका है। रूस के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के हथियार के होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार या विमान को जल्द से जल्द बना लिया जाए। इस दिशा में भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें भी स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे तेज गति और ग्लाइड करने की ताकत देगा। इसकी रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन गति 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा।